और उसमें कैपेसिटर और उसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो कैपेसिटर और उसके वेरिएशन पर एक क्वेश्चन है जो कि जेई में आया हुआ है ना, आस्क्ड है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ना। आपको मज़ा आएगा, लेकिन हम उसको अलग तरीके से करेंगे। तो मैं श्याम भाटिया आपका वेलकम करता हूं और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं वो बेहतरीन ट्रिक से अपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे नोडल की, बात करेंगे नोडल एनालिसिस की, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। चलिए, है ना, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ के भी बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके पहले अनअकैडमी पे कॉम्बैट चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हेड स्टार्ट योर IIT JEE प्रिपरेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो रैंकर्स और एजुकेटर्स हैं उनकी, है ना, एक समिट होगी जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE देन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या होगा, ये अक्टूबर 23 को, है ना, ये देख लीजिएगा, अक्टूबर 23 को, है ना, अक्टूबर 23 को आपको ये समिट में अटेंड करना है और जिसमें काउंसलिंग होगी, है ना, एक मिनट, जिसमें काउंसलिंग, है ना, स्ट्रेटेजी और एकेडमिक प्लानिंग पूरी, है ना, वो लोग शेयर करेंगे। कौन लोग, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, अनअकैडमी के एजुकेटर हैं, ये लोग आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी करनी है ना। तो ये अक्टूबर 23 को 10 बजे से 1:15 बजे तक है, आप इसको ज्वाइन जरूर करें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे लोगों का जिनका एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करने को मिलेगा। क्योंकि नॉलेज होना एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज का यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म, है ना, उस दिन होगा। और आप कोड यूज़ कर सकते हैं श्याम भाटिया फिजिक्स, ठीक है। और यही चीज़ आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है। कैसी टेस्ट सीरीज़ है ना, टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 24, 23 और 22 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 मिनट्स मिलेंगे, है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और ये हर रोज़ 6:30 से 7 बजे के बीच में होती है। 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 29 अक्टूबर तक चलेगी, है ना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। सर क्या फ़ायदा है इसका? फ़ायदा ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे आप तुल जाओगे, आपकी तुलना हो जाएगी ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर अच्छा आया, है ना, अच्छी रैंक्स आ गई तो आपको फिर क्या मिलेंगे, प्राइज़ मनी मिलेगी। और प्राइज़ मनी मिलेगी, साथ साथ में साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलेगी। ब्रेन में आपको एक अलग टाइप का फीलिंग आएगा कि नहीं, आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट थिंग, है ना। तो ये वाली बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको आप जरूर ना जरूर फॉलो करिएगा और अटेंड करिएगा, ठीक है। और अनअकैडमी पर एक्सेल बेच भी स्टार्ट हो रही है ना, JEE एडवांस और मेंस के लिए। ये 20 अक्टूबर से हो रही है और उस पर भी टॉप क्लास के एजुकेटर आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आप इसको इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये एक्सेल बेच पर ड्रॉपर और JEE मेन और एडवांस के लिए ये 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। यहाँ पर भी बेहतरीन और टॉप क्लास के एजुकेटर आपको गाइड करेंगे और आपको मकसद तक पहुँचाएंगे। एक्सेल बेच में देख सकते हैं, ये भी 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है ना। यहाँ पर भी टॉप क्लास के एजुकेटर आपको मदद करेंगे और आपको यूज़ करना है कोड श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना। जहाँ पर अनलॉकिंग कोडिंग की बात आए तो वहाँ ये कर देना। और अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसमें अनअकैडमी के चैम्पियंस जो है उन्होंने, आप इस ग्रिड में देख सकते हो कि उन लोगों ने बहुत बेहतरीन रैंक हासिल करी है ना, अनअकैडमी के मदद से। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीज़ें मिलती है, आप इस चीज़ को ट्रस्ट करके उस पर जा सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ कोड वॉइस श्याम भाटिया फिजिक्स यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन तो बेहतरीन है ना। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये पूछा गया है कि ये B और C का वोल्टेज डिफरेंस पूछा गया है ना। क्या पूछा गया है, फाइंड द, है ना, फाइंड द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग। देखिए ये वाला फॉलोइंग है ना, ये सब निकालने हैं आपके, इसमें कौन सा ऑप्शन। और ये JEE में आस्क्ड है ना, JEE में पूछा हुआ। लेकिन JEE कौन सी वाली, ये अब वाली JEE नहीं, हाँ अब भी तो JEE होती है, लेकिन पहले जो JEE मेंस के नाम पे होता है और स्क्रीनिंग होती थी पहले, है ना। कुछ टाइम पहले जब JEE एडवांस और मेंस शुरू नहीं हुई थी उसके पहले एक स्क्रीनिंग होती थी। तो उसमें स्क्रीनिंग में शॉर्ट लिस्ट, जैसे कि अब JEE मेंस होती थी, है ना, फिर वो पहले ट्रिपल, उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आपसे पूछा जाए तो
आप अपनी मेथड से जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होगा ना, आपने अपनी मेथड भी सीखी होगी, यहाँ पर मैं सीखूंगा वो अलग मेथड है ना, तो उससे निकाल के भी देखना और ये ऑप्शन टिक करके देखना। यहाँ पर मैं समझूंगा बेहतरीन तरीका जिससे सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो कंसेप्ट किसकी बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, है ना। यानी स्विच दबाने के कुछ देर बाद, है ना, जस्ट आफ्टर स्विच दबाने के बाद नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का मतलब 1 या 2 सेकंड के बाद, वैसा नहीं कि है ना 1 साल 2 साल तो चलिए, तो ये कितना हुआ, x यहाँ पे असाइन कर दीजिए, है ना। यहाँ का पोटेंशियल लेट से b मैंने x मान लिया। अब स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाता है, कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, ये करंट को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, करंट को ब्लॉक कर देता है। कौन, स्टेडी स्टेट पर, है ना, स्टेडी स्टेट पर कौन, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की एक आदत खराब है कि ये करंट को जाने नहीं देता। कब नहीं जाने देता, जब स्टेडी स्टेट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ नहीं जाने देगा, तो यहाँ पर भी कैपेसिटर आ गया, यहाँ पर भी, तो ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया, है ना, इधर से करंट जाएगी नहीं। और जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ है वो यहाँ हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि आई जीरो है तो वी इक्वल टू आई आर होता है। जब आई जीरो है तो वी तो जीरो होना ही होना है, यानी जो यहाँ है जो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ मान लो कि जीरो है तो इसमें भी नहीं फ्लो हो रहा, तो यहाँ पर भी जीरो है। इतनी बातें क्लियर होती है, ये असाइनमेंट आना चाहिए आपको। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब यहाँ लिख लो नोडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोडल, है ना। 8 अप्लाई कर दो 8 बी पे, है ना। और यहाँ का बी मैंने मान लिया कि ये x है ना, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, x माइनस, ये तो जीरो है, ये मैंने जीरो लिख दिया, इनटू कितना है 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड प्लस x माइनस, यहाँ पर भी जीरो है तो ये माइनस जीरो हुआ, इनटू कितना हुआ 3 हुआ, ये भी हो गया। ये अब यहाँ देखो, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 100, है ना, इनटू कितना हो गया 1 माइक्रोफेराड, फिर कितना आ गया x माइनस 100 इंटू कितना हो गया 1 माइक्रोफेराड, इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 3x, ये भी 3x, 3x 3x, और ये कितना हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं, x माइनस 100 और ये भी x माइनस 100 बराबर 0, तो 3x 3x 6x और 7x और 8x है, माइनस 100 और 100 200, अरे यार ये कोई कैलकुलेशन सिंपल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/8, नथिंग बट 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, या काट दो तो ये कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। तो x की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 25 वोल्ट। चलो सर ये तो आ गया समझ में, है ना, 25 वोल्ट आ गया। अब ये यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 25 वोल्ट, है ना। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, अब आपसे पूछा गया है कि, है ना, ए बी सब जगह पूछ रहा है, तो ये ए और बी के बीच का डिफरेंस यहाँ तो जीरो है, तो ये 25 माइनस जीरो, तो वी ए बी कितना आ जाना चाहिए, वी ए बी तो 25, तो इसमें है 25 नहीं, इसमें है 25 नहीं, इसमें 25 है, तो ये सही हो गया। इसमें 25 नहीं है तो ये आगे का चेक ही नहीं करना ऑप्शन, बट फिर भी है ना, हम निकालेंगे। यहाँ 100 है और यहाँ 25 है, डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 25 कितना आ जाना चाहिए डिफरेंस इसका 75 डिफरेंस। क्या ये आ रहा है, यस ये आ रहा है, तो इस सेकंड वाला ऑप्शन अपना परफेक्टली करेक्ट, है ना। तो क्या करना था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन एक लाइन की करनी थी, है ना। आपने अगर अपनी मेथड से कहीं भी कराओ उससे भी यही आंसर आएगा, है ना, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो मज़ा आया क्वेश्चन में, यस सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये चीज़ दी गई आपसे, 3 चीज़ें पूछी गई इसमें, फाइंड, है ना, सी इक्विवेलेंट, ये लेट से ए बोल दिया मैंने, ये लेट से बी बोल दिया, तो एक तो सी ए बी निकालना है ना, ये कितना, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे करेंगे इसको, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन से आपको, तो देखिए यहाँ पर मैं x वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मान लो कि ये x माना, अब ये इधर गया मैंने तो x का, है ना, तो यहाँ पर मान लो का ये वैसे ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो या मत भी लो, तो ये इधर से आया तो x का ड्रॉप हुआ और इधर से x का गेन हुआ, क्योंकि यहाँ से मैं आने के बाद यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है 2 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड, और 2 और 8
अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे ये क्रॉस करेगा, यहाँ से ये क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा इसको, यहाँ से जब ये यहाँ आएगा, लेट से ये यहाँ से ये आएगा और इधर से यहाँ आएगा तो ये कितना मिला, 2 और 8 मिला। अब जब यहाँ से आ जाएगा यहाँ से भी ये 2 और 8 मिल रहा है इसको, यानी ये सिमेट्री बन गई है। तो यहाँ से जितना ड्रॉप होगा ये लेट से कितना है 10 है ना, तो 10 माइनस एक्स का ड्रॉप होगा उतना ही एक्स का गेन हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री वाले पाथ पे आ रहा है ना। यहाँ 2 और 8 है, अब यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 8 है ना, तो ये आगे सिमेट्री। ये पोटेंशियल असाइनमेंट बहुत जरूरी है ना। देखो अभी ये कितना सिंपल हो गया, वरना इसमें सीरीज पैरेलल से कर ही नहीं सकते इसको। ये कहाँ सीरीज पैरेलल में आ रहा है, इसको आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन से कर सकते हो, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, मैं वो भी समझूंगा है ना। तो चलो निकाल लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा x है ना, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 इंटू 2 माइक्रोफेराड है ना, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस x यस इंटू 8 प्लस x माइनस 0 नथिंग बट 3x। बस यही लाइन लिखनी है, इसी लाइन से सब दुनिया की सारी चीज़ें। माइनस 20 प्लस ये कितना हो x और x 2x है ना, तो और ये 2x 8 से बाहर मल्टीप्लाई, चलो अभी है सर 2x माइनस 10 है ना, 2x माइनस 10 लगाना है मुझे, 2x माइनस 10 और ये बाहर है 8 प्लस 3x इक्वल टू 0। एक और लिख दीजिए 2x माइनस 20 प्लस 8 दूनी 16x माइनस 80 प्लस 3x इक्वल टू 0। क्या करेंगे 2x और 18 और 3 21 है ना, तो ये 21x हो गया माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 100/21 वोल्ट है ना। तो यहाँ पर इतनी कितनी आ गई 100/21 वोल्ट आ गई। चलो ये बहुत बढ़िया है ना। अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 माइनस नथिंग बट ये कितना आ जाएगा 100/21। तो ये कितना है 210 माइनस किया था 110/21, तो यहाँ का कितना आ गया 110/21 आ गया। बस अब क्या पूछा है, सी इक्विवेलेंट पूछा और चार्ज ऑन कैपेसिटर तो ऐसे निकाल, Q इक्वल टू CV से निकाल लोगे आप इसमें है ना। Q इक्वल टू से CV, इस पे Q1 आ गया और इसका डिफरेंस x माइनस वाई लेके जो भी आएगा, तो ये इस पे Q पूछा। तो मैं बाकी असाइनमेंट बाकी का आंसर आपको कमेंट करना है इसमें है ना। मैं एक निकालने की प्रोसेस बता देता हूँ। लेट से ये इस पे Q1 है, तो Q1 कैसे निकालेंगे आप, Q1 इक्वल टू है ना, Q1 इक्वल टू आपको निकालना है दिस माइनस दिस, तो ये 10 माइनस 100 माइनस 21, तो ये क्या आया इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस। और Q इक्वल टू CV होता है, यस होता है सर CV, तो CV कितना हो जाएगा, C कितना है यहाँ पर है ना 2 माइक्रोफेराड है और ये V, तो ये आकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यस। तो ये कितना 210 माइनस 100 110/21 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 220/21 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया है ना। तो Q1 इफ आई राइट हियर 22/20 माइक्रोकूलम। चलो अब आ जाइए, अब एक इस पे निकाल लो, ये रेट से Q2 हो गया, तो ये 10 माइनस x माइनस 10 है ना, माइनस 10 तो सिंपल कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 से ही आ रहा है ना, तो ये तो इससे निकल गया। Q2 कैसे निकाल लो, Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा C1x C2x ले लो C2, और ये C2 कितना दिया मैंने 3 माइक्रोफेराड, तो नथिंग बट ये आ जाएगा 3x 3 इंटू एक्स कितना है, रखो वैल्यूज उसकी। x आपके पास आ रहा है 100/21 तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना 300/21, तो ये Q2। अब अगला कंसेप्ट क्या होगा, Q टोटल इक्वल टू हो जाएगा सर C टोटल इंटू डेल्टा V, ये तो निकालना। Q टोटल कितना निकाला, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ से बैटरी से रिलीज हुआ होगा वो इन दोनों कैपेसिटर के पास ही तो होगा, जो भी हुआ होगा इन दोनों कैपेसिटर के पास होगा, बाकी तो और एक्स्ट्रा लगा नहीं जो बैटरी से जुड़े हो। तो Q टोटल कितना आ गया Q1 और Q2, तो ये 22/20 प्लस 300/21 इज इक्वल टू C टोटल जो निकालना है। डेल्टा V कितना है 10 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने है ना, 10 वोल्ट की बैटरी है ना, देखो यस 10 वोल्ट की बैटरी है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 से 1 0 पूरी चलेगी, तो ये कितना बचा है ना, ये 20 है आपके पास, तो ये 22/नथिंग बट 2 प्लस 30/21 इज इक्वल टू C टोटल। बस यही आ गया आंसर, नहीं 20 है
चाहो तो उसको जोड़ दो, ये 11 और ये 10 और 3 7 21 और 3 9 30, 11/10 प्लस 10/7 बराबर सी टोटल। और सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 70 प्लस 100, 77 प्लस 100 तो 177/70, बस ये आंसर आ गया। तो सी टोटल कितना आ जाएगा 177/70, ये आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई, ये इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई। अब आपको 2 आंसर कमेंट करना, नहीं 3 आंसर कमेंट करना।